सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर को देख रहे थे, ठीक है, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उसी का हमारा एक लेक्चर है आज, किस पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस पे पहले हमने समझा जो कि प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से जो है सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है, सिंपल पास्ट किस तरीके से होता है, और सिंपल जो फ्यूचर है वो किस तरीके से होता है। देन अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आर यू हेयरिंग अ नॉइस। ठीक है, पूछता है आर यू हेयरिंग अ नॉइस, क्या तुमने नॉइस सुना? आर यू हेयरिंग अ नॉइस। तो बताओ इसमें क्या गलत होगा। ठीक है, जब तक आप इसमें सोचो कि क्या गलत होगा, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको आंसर आता होगा तो तब तक आप देख लो। ठीक है, देन हम सेकंड पे चलते हैं। ऑन हेयरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। सायरन सुनते ही, मान लो कोई सायरन, जैसे कि पुलिस का सायरन जब उसको सुनाई दिया होगा तो थीफ होगा, चोर होगा, वो भाग गया। ठीक है, इसमें कुछ एरर है, अगर आपको पता है तो बता दो। देखो इसमें क्या एरर हो सकता है, अगर नहीं है तब भी बताओ। देन थर्ड आता है हमारे पास, आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। मैं देख रहा हूं कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो इसमें भी क्या एरर हो सकता है, हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन तीनों में कौन सा एरर हो सकता है, ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता, वो आपको बताना है। हम एरर किस लिए देखते हैं? एरर इसलिए देखते हैं कि जब आप एरर्स देखते हो ना, तब आपको पता चलता है अच्छे से कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में टारगेट किए जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और उसी के बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन देखे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएंगे और अगर आपको समझ नहीं आ रहे, तब हम इनको जो है बेसिक से समझेंगे किस तरीके से ये पूछे गए। लेकिन क्वेश्चन समझने का ये फायदा होता है, जैसे कि हम सिलेबस देखते हैं, कोई भी जब एग्जाम देखते हैं तो उसका सबसे पहले बोलते हैं कि सिलेबस देखो, और सिलेबस के बाद उसके पीवाईक्यू देखो। तो सिलेबस तो हमें पता है कि हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू के बाद अपनी जो कि जर्नी स्टार्ट करो, अपनी स्टडी की जर्नी जो है वो स्टार्ट करो। सो आपने देख लिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो हम देखते हैं। आर यू हेयरिंग अ नॉइस, यहाँ पे यू है, हेयरिंग यू है, वो गलत है। क्यों गलत है उसे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा नहीं है, तो बिना पढ़े हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। सेकंड आ गया, ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। ये बिल्कुल सही है जैसे लिखा हुआ, कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं है। थर्ड देखते हैं, आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एम भी नहीं होगा और सीइंग भी नहीं होगा, ये दोनों ही यहाँ पे गलत वर्ड यूज हुए हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें एरर है, और पहले वाले में हेयरिंग एरर, और सेकंड वाला बिल्कुल जो सही है। हमने देखा किस बेसिस पर हम इनको कह सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है, उसको हम समझते हैं। और ये सब कुछ समझने से पहले किसी भी, जैसे कि कोई मकान बनता तो उसकी सबसे पहले नींव देखी जाती। तो इस टेंस की नींव क्या होती है, वो होता है उसका स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं उसकी जो नींव है, उसका स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो नींव है, उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या है, बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, देन इज एम आर। ठीक है, इज एम आर यू एज वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा कोई भी सेंटेंस, जैसा सेंटेंस आप देखोगे, कोई भी ऐसा सेंटेंस जब भी आप पेपर में देखोगे या फिर कहीं भी अगर आप बुक्स में देख रहे हो, जिसमें कि सब्जेक्ट हो, इज एम आर यूज हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और आईएनजी हो। जब हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, प्लस एस या यस यूज हो, ये देखा था। ठीक है, आईएनजी नहीं होता था, बट यहाँ पे इज एम आर ऐड हुआ और आईएनजी ऐड हुआ। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, हम इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ यूज, किस तरीके से जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, टेंसेस जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में किस तरीके से टेंसेस का यूज करते हैं, खास करके इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। तो इसका यूज हम टेंस में किस तरीके से करते हैं, सेंटेंस में, उसे समझते हैं। तो इसका सबसे पहला जो यूज होता है, पहला हम यूज देखते हैं, बोलता है एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट। कोई एक्शन हम करते आ रहे हैं, ठीक है, और इस मूवमेंट में भी वो चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, 5 मिनट पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, और अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। तो कुछ भी ऐसी चीज जो लगातार चल रही हो, एक फ्लो में हो, ठीक है, जैसे कि ट्रेन चल रही है तो वो पहले कहीं से चली होगी, देन वो यहाँ पे पहुंचे और अभी वो आगे जाएगी, तो अभी वो चल रही है। तो उसको हम केस में कहते हैं एक्शन कंटिन्यू द मूवमेंट, जो मूवमेंट में भी है। उसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ आपको, तो आई एम टीचिंग। वी आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो भी मेरे लेक्चर्स देखते हो, जो भी देख रहे हो अभी, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। देन थर्ड बना है हमारे पास, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। जो लड़के हैं वो हॉकी खेल रहे हैं ग्राउंड में। तो वो पहले भी खेल ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है उन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा।
ठीक है। सो कंटिन्यू कोई एक्शन जो है उस मूवमेंट पे चल रहा है, पहले से वो चल रहा है और अभी भी वो चल रहा है, उसको हम किस में बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सो ऐसे कोई भी एक्शन वो किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में, ठीक है। ये हमने देखा, हमने स्ट्रक्चर देखा किसमें इसका यूज होता है, और भी बड़े सारे यूज हैं इसके, ठीक है। वन बाय वन हम उनको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, वो है वर्ब। जो वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट की बात करी थी, तब हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, और साथ में उसका जो वर्ब का जो स्ट्रक्चर था, किस तरीके से उसमें वर्ब जो है वो यूज की जाती है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। सो वर्ब का देखते हैं कि वर्ब किस तरीके से यूज होती है। सो वर्ब तो सबको पता है, वर्ब का अगर हिंदी में बोले तो कार्य। सो कार्य जो है, कार्य करना, जो बताता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। सो उसमें दो तरीके के होते हैं, जैसे कि हमने टेंस की पहली क्लास ली थी तो उसमें बताया था जो टेंस होते हैं वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, कौन सी स्टेट है और कौन सा एक्शन है टाइम का, ठीक है। कौन सी स्टेट है और कौन सा एक्शन है उस पर डिपेंड करता है। सो स्टेट के बेसिस पर जब हम बात करें तो स्टेट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, वो अभी ये कर रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। वो खा रहा है, वो पी रही है, तो उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, स्टेट जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। देन हमारे पास सेकंड आता है एक्शन। एक्शन जो कि मेनली देखा जाए तो फिजिकली लेवल पे होता है, कोई भी एक्शन होगा तो चेंजिंग होगी। जैसे कि हम अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें हम एक्शन लेते हैं, जैसे कि किसी चीज को धक्का देना, तो उसमें जब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बाहर फोर्स ना दी जाए तो वो आगे नहीं मूव होता, पहले सेकंड और थर्ड, जैसे कि एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन जब उसका देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी जो चीजें होती है एक्शन वाली, मतलब कि जिसमें कि हम फिजिकली कुछ काम कर रहे हो। जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्शन की। बोलते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही जो था, ठीक है, आपने देख लिया ही इज राइटिंग अ लेटर। ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट इज भी यूज है, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग एज अ मेन वर्ब यूज है, राइट, ठीक है। और आईएनजी भी है उसके साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी है। तो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ऐसी वर्ब जो एक्शन में होती है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है। देन सेकंड हम देखते हैं दे, हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है, और उसके साथ आईएनजी भी यूज हो रहा है। तो ये दोनों ही किस में यूज हो रही है, एक्शन में, ठीक है। और जो भी एक्शन वाली जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ इज एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन हम देखते हैं जो स्टेट वाले होते हैं, तो इसमें जो एक्सेप्शन है कि स्टेट वाले जो है इंफॉर्मेशन जिसमें होती है वो किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होते। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में स्टेट वाले यूज नहीं होते। किस तरीके से हम देखते हैं, जैसे कि स्टेट वाला कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है शी इज लाइकिंग चॉकलेट, वो चॉकलेट पसंद करती है, तो शी इज लाइकिंग चॉकलेट। तो शी क्या है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और चॉकलेट, ठीक है। सो ये क्या हुआ, किसको दर्शाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज हुआ। बट मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टेट वाले होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होते, तो वो किस में यूज होते हैं, उसका हम सही करते हैं। शी इज लाइकिंग चॉकलेट को सही करें तो शी लाइक्स चॉकलेट। शी क्या है, सबको पता है, सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगा एस, ये ऐसा लगाओ, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हमने जैसे कि हमने पहले जब हमने लेक्चर लिया था तब हमने समझा था कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है, या फिर जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो जब भी स्टेट या इन्फॉर्मेशन की बात होगी तो वो हमेशा हम किस में यूज करेंगे, वो हम हमेशा यूज करेंगे सब्जेक्ट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगा के, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट या फिर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड इसके एग्जांपल देखें तो ही इज नोइंग मी, सेम आ गया, वो मुझे जानता है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो इन्फॉर्मेशन की जब भी बात होगी तब वो किस में यूज होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस कैसे बनाएंगे, ही इज नोइंग मी का, तो बनेगा ही नोज मी। तो ही नोज मी इसका करेक्ट वो होगा। और इसके साथ ये नोट कर लेंगे, नोट क्या है कि स्टेट वर्ब्स जो होती है या फिर इंफॉर्मेशन जिनमें गिवन होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, या फिर इसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सो उसमें ये यूज किए जाते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट ये हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कुछ स्टेट वर्ब्स को। जैसे हमने स्टेट के बारे में समझा और एक्शन के बारे में समझा, कुछ अब स्टेट की जो वर्ब है, ठीक है, उनकी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो डिनोट करते हैं स्टेट वर्ब को, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अगर वो आपको समझ आ जाएंगे, अगर आपने उनको लर्न कर लिया
तो आसानी होगी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर उसको समझोगे, तो डायरेक्टली कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स होने चाहिए। तो मैंने बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट तरीके से आपको वो करना है, बट हाँ अगर आपने लर्न करा होगा तो शॉर्टकट नहीं, आपका टाइम जाएगा लर्निंग में, ठीक है, बट वो फायदा होगा किसमें, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वो चीज़ आपको फायदा देगी। आपको एकदम आप जब जैसे क्वेश्चन को देखोगे तब आपके लिए आसानी होगी कि आपको पता होगा कि कहाँ से ये पूछा गया। तो हम चलते हैं वर्ड्स जो डिनोट करते हैं किसको, स्टेट वर्ब को। तो स्टेट वर्ब को डिनोट करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि लव, हेट प्यार करना, नफरत करना, लाइक करना, रिमेंबर फॉरगेट भूलना, नोटिस नोटिस रिकॉग्नाइज, प्रेफर, कंटेन, ठीक है, अंडरस्टैंड, विश, वांट, डिजायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री, ऑन और कंसिस्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसको डिनोट करते हैं, स्टेट को डिनोट करते हैं, ठीक है, स्टेट वर्ब को डिनोट करते हैं। और हमने पढ़ा, जब हम स्टेट वर्ब को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि स्टेट वर्ब जो होती है वो हमेशा किस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं की जाती। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होती, इसका मतलब ये सारे वर्ड जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होते। जैसे लव का लव ही नहीं होता, कभी लव ही नहीं यूज किया जाता, हेटिंग नहीं बोलता कि आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू सब बोलते हैं, आई एम हेटिंग यू कभी नहीं आपने सुना होगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो इस तरीके से यूज होते हैं। अगर इनके आगे अगर आई एन जी लगता भी है, कुछ वर्ड जैसे अंडरस्टैंडिंग का आई एन जी होगा तो वो एज अ जीरंड यूज होगा। जीरंड क्या होता है, उसे हम नेक्स्ट क्लासेस में जब हम टेंसेस खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम जीरंड भी देखेंगे, तो जीरंड क्या होता है। तो जो अगर वर्ड में आई एन जी आता है उसको जीरंड बोलते हैं, ना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज हो रहा है। इसी के साथ कुछ कुछ और वर्ड हैं जो कि एक्सेप्शन भी रखते हैं अपने साथ, जो कि कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में भी यूज किए जाते हैं। मेनली जो कि वो यूज किए जाते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट में ही यूज किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज किए जाते हैं। जैसे सी हुआ तो एज अ सीइंग भी यूज होगा, टेस्ट हुआ, अपेयर हुआ, अपेयरिंग, हेयर हेयरिंग, इस तरीके से आई एन जी लगा के, तो वो जीरन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही यूज होंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी के तौर पे उनको देखा जाता है। स्मेल हुआ, हैव हुआ, तो ये 6 वर्ड है जो कि एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज किए जाते हैं। कब किए जाते हैं उनको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको पता करना होगा, जबकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में या फिर सिंपल प्रेजेंट में तो मुश्किल हो जाएगी वहां पे, तो एग्जाम में इतना टाइम तो दोगे नहीं। डायरेक्टली समझना होता है हमें, जितना आप शॉर्टकट तरीके से उन चीजों को लर्न कर लोगे पहले, ठीक है। अगर एग्जाम से पहले मेहनत अच्छी करी होगी तो एग्जाम में मेहनत कम करनी पड़ेगी, और अगर एग्जाम से पहले मेहनत नहीं करी है फिर वहां पे क्या सर पकड़ के बैठ जाओगे। मैंने कई बार देखा कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम पेपर दे के आए लेकिन टाइम ही पूरा नहीं हुआ, टाइम कम पड़ गया हमें, 1 घंटे में हमसे तो सिर्फ अगर 100 क्वेश्चन आए तो हमसे सिर्फ 60-70 ही हुए, बाकी के 30 हुए नहीं। क्यों नहीं हुए, क्योंकि अपना प्रैक्टिस नहीं करी, और प्रैक्टिस करने के लिए लर्निंग होनी चाहिए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे, आपको 1 से लेकर 25 तक एटलीस्ट जो स्क्वायर क्यूब रूट्स हैं वो आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए, ठीक है, 50 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक आपको टेबल आने चाहिए। अगर आपको वो सब कुछ आते हैं तो, क्योंकि मैथ में मेनली क्या पूछा था पेपर में, कैलकुलेशन, आजकल कैलकुलेशन हायर की जा रही है, क्वेश्चन तो हायर है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा की जा रही है। तो जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे, जो बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा होता है तो वो अच्छे से नंबर ले जाते हैं, तो आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तब आपको कुछ वर्ड्स के ऊपर, जो वर्ब है उसके ऊपर कमांड, टेंसेस के ऊपर कमांड अगर अच्छी होगी, डायरेक्टली आप क्या करोगे, उनको अच्छे से वो कर लोगे। कुछ वर्ड्स जैसे कि हमने इधर पढ़े, कुछ और वर्ड जो वोकैबुलरी के होंगे वो भी समझने होंगे, क्योंकि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जैसे पीसीएस या यूपीएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, फिर बैंकिंग एग्जाम्स में जो कि आते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें मेनली आपको क्या समझना होता है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। सो वोकैबुलरी भी पढ़ना इतना ही इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी में हम वर्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या मतलब है उनका, किस तरीके में उनको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब भी आप तैयारी करो तो बेसिक लेवल से लेकर चलो और बेसिक से एडवांस तक जाओ, क्योंकि सिर्फ बेसिक से भी काम नहीं चलता, और सिर्फ एडवांस तब तक आप एडवांस को आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक आपको बेसिक नहीं आता हो। तो सबसे पहले बेसिक को पढ़ो, अगर आपकी अच्छी कमांड है बेसिक पे, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस ही नहीं आता तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे ट्राइंगल के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, मुझे मेंसुरेशन निकालनी है, तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको पहले प्लस माइनस आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं आता, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। उसी तरीके से आपको कुछ वर्ड्स पता होंगे। तो ये 6 वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के तौर पे भी यूज होते हैं। किस तरीके से ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। उन्हें समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहली जो टाइप पढ़ी, ठीक है, जो कि कंटिन्यू में हो रहे हैं, ठीक है, हैबिट जो हो रही है, ठीक है, आदतें मूवमेंट पे उस पर हो रही है, तो वो क्या किस में आते हैं, हमने यूज किया पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें हमें एरर बताना है, क्योंकि हमने इतना तो पढ़ लिया कि आप ये एरर बता सको। सो पहला आया, ही इज बिलीविंग इन गवर्नमेंट। सो ही इज बिलीविंग इन गवर्नमेंट, बिलीव हमने देखा वर्ड, ठीक है, बिलीव जब हमने वर्ड देखा तो बिलीव जो है, ठीक है,
यहाँ पे हमने देखा था बिलीव यू है, तो बिलीव यू है किसमें यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। ये सारे वर्ड सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट के वर्ड है, तो सिंपल प्रेजेंट का वर्ड आईएनजी क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे देखा तो बिलीव होगा, आईएनजी नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, हमने डायरेक्ट देखा क्योंकि हमें पढ़ा था, तो कितना आसान नहीं होगा, नहीं तो हमें ढूंढते रहते ही इज बिलीविंग इन गवर्नमेंट, तो हमें लगता है शायद सही ही होगा, क्योंकि अगर उस तरीके से देखो ना, क्योंकि हम मन में बनाते हैं ही इज बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास रखता है तो सही ही होगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से हमने पढ़ा होगा तो आपको आसानी होगी। देन आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू क्या होता है, आई के साथ आई एम क्यों लगा है, इज एम आर यू है, प्रेजेंट में यूज नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग के साथ आई एन जी क्यों है, ठीक है, क्यों है, इसका मतलब गलत है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होना चाहिए और एम भी नहीं होना है, तो डायरेक्टली क्या होगा, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। देन हम देखते हैं थर्ड वाला, फॉरेन विजिटर्स विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या गलत है, आप बोलो सर अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई एन जी लगा, बट आपको शायद सुन के थोड़ा चंबा सा महसूस हो कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो है वो सही है, क्यों सही है, मैंने पहले जब बात करी तो एज ए जीरण यूज होगा, जब भी जीरण यूज होगा तो आई एन जी आएगा, और ये किस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कहीं देखा इजैमआर, इजैमआर कहीं पे भी नहीं है, इधर इजैम, इधर यहाँ इसके पीछे इजैमआर होना चाहिए, इजैमआर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो यूज हुआ ही नहीं, तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो सब्जेक्ट के साथ इजैमआर आएगा, उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आई एन जी आएगा, तो इजैमआर कहाँ है, इजैमआर नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो किसमें यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में। देन हम देखते हैं तो ये क्या है, ये सही है जो भी लिखा हुआ। देन हम देखते हैं फोर्थ वाला, ही सडनली फेल्ट फूलिश फॉर बिलीविंग डेविड। अब आप बताओ इसमें क्या होगा, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये ऊपर की तरह है तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इधर भी बिलीविंग जो है एज ए जीरन यूज हो रहा है, ठीक है, इधर भी कोई जैमार नहीं है, तो ये किसमें यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये भी यूज किया गया। देन हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन की, जब हमने बात करी तो एक्सेप्शन यू है इनके साथ कौन कौन से, वन बाय वन वर्ड को देखते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्या बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सी, तो सी को जब हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, परसीव करना, परसीव करना किसको, परसीव विद आइज, आइज के साथ किसको परसीव करना, ठीक है, देखना, तो वो किसका मतलब हम आई के साथ किसी को देख रहे हैं, ठीक है, उसको परसीव कर रहे हैं, तो उसकी जो छवि है वो हम ले रहे हैं, तो वो किस में यूज होगा, एज अ स्टेट वर्ब, क्योंकि स्टेट है, इन्फॉर्मेशन है, किसी के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बारे में जान रहे हैं, तो वो किस में होगा, एज अ स्टेट वर्ब में यूज होगा। और स्टेट वर्ब हमने पहले पढ़ा कि स्टेट वर्ब जो होती है वो कंटिन्यूस में यूज नहीं होती, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा, सी जो है वो कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। और आप सोच रहे हो एक्सेप्शन क्या है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये तो वर्ड यू है, ये कंटिन्यूस में कभी कभी यूज है, नहीं तो ये सिंपल प्रेजेंट में होंगे, और आप यहाँ पे वही तो पढ़ा रहे हो, तो एक्सेप्शन समझते हैं मेरे भाई। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक कंटिन्यूस का और एक सिंपल का। तो सिंपल के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं, आपको उसमें एरर बताना, बोलते माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली, तो मेरे पिता देख रहे हैं, देख रहे हैं तो क्या एक्शन हो रहा है, वो तो देख रहे हैं ना, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होगा, ये जाना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, इसको काट दो, सीइंग है, क्या होगा, सीज होगा, एनजी काट दो, ठीक है, डायरेक्टली, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज और इसको काट के माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली, सही हो जाएगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट जाते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल भी हम इसी पे देखते हैं कि जो स्टेट वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में जब यूज किया था किस तरीके, सेकंड एग्जांपल है ही इज सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हिम, वो मुझे देख रहा है अपनी तरफ आते हुए, तो वो मुझे देख रहा है, कोई एक्शन तो नहीं है, देख रहा है, क्या ज्ञान ले रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जब भी इन्फॉर्मेशन होगा तो इज होगा, तो इज नहीं होगा, आईएनजी होगा, आईएनजी नहीं होगा, ही सीज मी कमिंग टूवर्ड्स हिम, इस तरीके से हम लिखें। अब आई बात एक्सेप्शन की जो होगी किस में यूज होगा, कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस में किस तरीके से जब हम सी को यूज करेंगे तब उसका क्या मतलब होगा, ठीक है, जब स्टेट की बात होगी तो वो प्रिसीव करने का मतलब है, प्रिसीव दाई, देन एक्सेप्शन जब हम उसको किस में यूज करेंगे, कंटिन्यूस में यूज करेंगे, तो कंटिन्यूस में जब भी यूज करेंगे तो सीइंग का क्या मतलब होगा, टू मीट, मुझे किसी से मिलना है, मिलने जा रहा हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कोई मुझसे मिलने आ रहा है, तो मिलने आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, वो तो चल के आ रहा है ना, एक्शन हुआ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, वो एक्शन हुआ, तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं जब भी कोई एक्शन होगा तो वो किस में यूज होगा, कंटिन्यूस में, ये हमने देखा। तो कंटिन्यूस में जब हम सी का मतलब टू मीट होगा तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं कि पेपर में किस तरीके से पूछा था। तो आपको मेनली बेसिकली यही समझना है कि जब प्रिसीव हो, जब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तब आपको उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है, जहाँ जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, और जब वो क्या कर रहा हो, एक्शन की बात कर रहा हूँ, तब हम उसको यूज करेंगे कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन,
मेरी मदर, जो मेरी माता जी हैं, वो फिर से डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए गई तो एक एक्शन हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे पीछे जितनी भी एग्जाम्पल देखे इसमें कहीं भी एक्शन नहीं था। सीइंग कमिंग टूवर्ड्स हिम, मेरी तरफ आ रहा है, बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो आ रहा है मेरी तरफ, मैं तो देख रहा हूँ, मेरा तो एक्शन ही नहीं है। बट यहाँ पे किसकी बात, मदर की बात हो रही है, और जा कौन रहा है, वहां ही जा रही है। मैं अगर किसी की तरफ जा रहा हूँ तो फिर एक्शन होगा, वो आ रहा है मेरी तरफ, मैं तो देख रहा हूँ आराम से बैठ के। तो यहाँ पे मेरी जो माँ है वो डॉक्टर के पास है, क्या पता उनको कुछ इलाज वगैरह करवाना हो या कुछ चेकअप करवाना हो, तो उसके लिए वो कहाँ गई, वो डॉक्टर के पास गई। और जब वो डॉक्टर के पास गई तो एक्शन हुआ। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं जो सीइंग है उसका मतलब हुआ टू मीट, वो मिलने के लिए गई डॉक्टर के पास, तो क्या हुआ, एक एक्शन हुआ। और जब भी एक्शन होगा तो वो किस में यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज हुआ। उसके बाद हम चलते हैं, हमने सी देख ले, जो अगले एग्जाम्पल है अपेयर, स्मेल, टेस्ट, हेयर, हैव, इन पांचों को भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी एक नॉलेज हो जाएगी इनकी। और फिर आप जब भी क्वेश्चंस में पेपर में जाओगे, क्वेश्चन टारगेट करोगे, जब भी निकालोगे, तो आसानी से, बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और डायरेक्टली वहां से आंसर कर दोगे बिना किसी टाइम की। सो हम नेक्स्ट चलते हैं हेयर पे, ठीक है। जो हमारा सेकंड था, छह हमने देखा, उसमें से जो सेकंड है वो है हेयर। हेयर का मतलब होता है सेम, हमने जब उसमें देखा था सी का, तो परसीव विद आइज, परसीव विद, ठीक है, सॉरी, परसीव विद एयर होगा, ठीक है, कानों से हम सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनते। सो परसीव विद एयर होगा इसमें, ठीक है। सो हेयर जो होगा परसीव विद एयर, स्टेट वर्ब है, सबको पता है, हमने पहले पढ़ा, स्टेट वर्ब है, कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें तो शी इज हियरिंग अ नॉइस, ठीक है, शी इज हियरिंग अ नॉइस, क्या सही है, क्योंकि जब स्टेट वर्ब है तो हम सुन रहे हैं ना, हेयर मतलब सुनना, तो वो नॉइस को सुन रही है, तो वो क्या, वो सही होगा। सो इसमें गलत क्या होगा, इज नहीं होगा, इज हटाने से सही हो जाएगा। और प्लस आईएनजी भी तो होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ऐसे ही ऐसे लगता है, तो हियरिंग नहीं होगा, हेयर्स होगा, ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं, सिंपल की बात करते हैं। बट जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तब नहीं होगा, तब हियरिंग ही आएगा। उसका एक्सेप्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। उससे पहले हम सेकंड, इसकी जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। माई फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंडन, उन्होंने सुना, तो सुना को एक्शन नहीं है, स्टेट है, तो किस में यूज होगा, सिंपल में। तो माई फादर इज नहीं होगा, हियरिंग का आईएनजी होगा, कट हो जाएगा, आईएनजी नहीं होगा। माई फादर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू लंडन। अभी सेम इसमें एक्सेप्शन देखते हैं। जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हियरिंग का मतलब होता है, हियरिंग हमने बहुत अच्छा सुना होगा कि जैसे बहुत सारे चर्चा में रहते हैं, कोर्ट केसेस जो होते हैं, क्या उनकी हियरिंग थी, आज इस मंत्री की हियरिंग थी कोर्ट में, आज उस क्रिमिनल की हियरिंग थी। तो जब कोर्ट में हियरिंग होती है, हियरिंग में क्या होती है, जब उनको बुलाया जाता है मुकदमे के लिए, सो तब हम इन कोर्ट में जब यूज होता है तब उसको बोलते हैं हियरिंग। तो जब जाना पड़े हमें कोर्ट में, तो मेरी आज हियरिंग है, जहाँ आपकी किसी की आज हियरिंग है या कल किसी की हियरिंग है, तो उसकी जब बात करें तो वो क्या है, सब में एक्सेप्शन है। और जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि चल रहा है, वो केस तो चल रहा है ना, तो उसी की हियरिंग है जो चल रहा है, तो आज मेरी हियरिंग है। जैसे कि द जज इज हियरिंग अ केस, तो जज क्या है, हियरिंग में सुन रहा है, उसको देख रहा है, जो केस है उसको पढ़ रहा है अच्छे से, ठीक है। सो उसकी बात की जा रही है। तो इस तरीके से जब हियरिंग यूज होगा, किसमें यूज होगा, वो कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब यूज होगा तो इस तरीके से यूज होगा। हियरिंग का मतलब होगा इन कोर्ट में जो बुलाया जाता है, जो हियरिंग होती है उसके बारे में। देन थर्ड वर्ड जो है हमारे पास वो है टेस्ट। टेस्ट का जो जनरली मतलब होता है वो होता है द फ्लेवर ऑफ समथिंग। टेस्ट का, आप जब आप कुछ भी खाते हो तो आपकी जुबान पे एक टेस्ट आता है, एक फ्लेवर आता है, ठीक है। आपका जो चेक करता है वो क्या करता है, दिमाग के पास तो सिग्नल जाता है कि आपने जो खाया, क्या खाया, उसका जो टेस्ट है वो जाएगा किसके पास, दिमाग के पास, और दिमाग में वो जो हार्मोन है वो रिलीज होंगे, ठीक है। जो भी हार्मोन, उससे अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे, अगर नहीं होगा तो जो कि आपको नेगेटिव वाले हार्मोन जो रिलीज होंगे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू, जो समथिंग आप कुछ खाओगे उससे। तो जब कुछ खाया तो स्टेट वर्ब, क्योंकि फ्लेवर जो आया, खा तो लिया अपना, खाना तो एक्शन है, बट जो फ्लेवर आया तो फ्लेवर एक्शन थोड़ी है, तो फ्लेवर क्या है, स्टेट है। तो स्टेट को कंटिन्यूस में नहीं यूज करते। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे तो शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, शुगर जो है वो खाने में मीठी है, तो शुगर इज टेस्टिंग होगा, शुगर टेस्ट, इज भी कट होगा और आईएनजी भी, और आ जाएगा टेस्टिंग, शुगर टेस्ट स्वीट। इस तरीके से ये जो है वो ठीक हो जाएगा, किसमें, सिंपल प्रेजेंट। बट जब इसका एक्सेप्शन देखें हम तो कंटिन्यूस में भी यूज होगा। तो कंटिन्यूस में टेस्टिंग का क्या मतलब है, आईएनजी लगे तो टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ, टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, जानबूझ के कुछ टेस्ट करना। एक तो है फ्लेवर, आपने जो खा लिया उसका फ्लेवर आया, वो बात अलग है, बट आप जानबूझ कर कोशिश करें कुछ खाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल लेता था, तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो उसने एक एग्जाम्पल दी, बोलता, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी एग्जाम्पल है कि माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, सोप जो साबुन होता है, मेरी वाइफ ने उसको टेस्ट करा। तो वो हमसे बड़े थे, काफी बड़े थे, मेरे साथ पढ़ता नहीं था, हमारे काफी जूनियर थे, सीनियर थे, उनकी शादी हो गई। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दी इसकी
कि माई वाइफ इज टेस्टिंग द ब्लड, मेरी जो पत्नी है वो क्या, वो खून को टेस्ट करती है, ठीक है। तो इंटेंशनली, बट हम उस पर नहीं जाना, सॉरी मैं किसी गर्ल्स के लिए वो नहीं बोल रहा हूँ कि उनके लिए बुराई की बात कर रहा हूँ, बट हाँ ऐसे उन्होंने जो की तरह उन्होंने लिया इस चीज को। सो इसकी एग्जाम्पल क्या, माई वाइफ इज टेस्टिंग सोप, जानबूझ के इंटेंशनली। सोप कौन खाता है, टेस्ट करता है कोई क्या, साबुन कौन टेस्ट करता है, आप करते हो क्या, कोई नहीं करता, इंटेंशनली करा जानबूझ के। तो जब इंटेंशनली उसको किया जाए तब टेस्टिंग, ठीक है, किसमें यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। थर्ड हम फोर्थ हम देखते हैं, तीन हमने देख लिया। फोर्थ है स्मेल। स्मेल क्या होता है, महकना, जैसे बोलते हैं तुम्हारी मोजों से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो स्मेल का मतलब बदबू या अच्छी हुई नहीं थी, स्मेल का मतलब फ्रेगनेंस भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो मेनली स्मेल का मतलब देखा जाए तो स्मेल का मतलब बुराई में ही लिया जाता है, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है। सो स्मेल मतलब महकना, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं महकने की बात, तो स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब जो है कंटिन्यूस में यूज नहीं होती, सबको पता। एग्जाम्पल देखें, ए रोज इज स्मेलिंग स्वीट, इज भी नहीं आएगा, स्मेलिंग नहीं आएगा, रोज स्मेल स्वीट आएगा, तो रोज स्मेल स्वीट करके हम इसको ठीक कर देंगे। सेम एक्सेप्शन, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज करना होगा, तो स्मेल का मतलब सूंघना, मैं किसी चीज के पास खड़ा हूँ और उसको सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको सूंघ रहा हूँ। खाना है बना है तो मैं सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लावर है मैं उनको सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखें, शी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो उनको सूंघने की कोशिश करिए, फ्लावर पकड़े हुए और उनको सूंघने की कोशिश करिए, तो शी इज स्मेलिंग द फ्लावर, तो एक्सेप्शन हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हो गया। सब्जेक्ट भी है, इज भी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। उसके साथ हम देखते हैं अपेयर, जो कि हमारा फिफ्थ वर्ड है। अपेयर का मतलब टू सीन, किसी को देखना, तो किसी को देखने में कौन सा एक्शन है, खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ आगे पीछे क्या हो रहा है, मैंने देख लिया, मेरा क्या गया, कुछ भी नहीं गया। सो अपेयर मतलब टू सीन, तो स्टेट वर्ब है, जब स्टेट वर्ब है तो सबको पता कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा, तब से वही तो पढ़ रहे हैं, सेम ही तो पढ़ रहे हैं, वर्ड चेंज हो रहे हैं, बाकी तो सेम ही पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा, कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, द एग्जाम इज अपेयरिंग टू बी डिफिकल्ट, जो एग्जाम आया वो डिफिकल्ट है, तो इज कहाँ से आया, भाई इज तो होगा ही नहीं, अपेयरिंग अपेयर्स होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो द एग्जाम इज अपेयरिंग टू बी डिफिकल्ट नहीं होगा, द एग्जाम अपेयर्स टू बी डिफिकल्ट, इस तरीके से जो है अपेयर होगा। अब हम देखते हैं कि अपेयर की कुछ एक्सेप्शन होंगी, जैसे कि सबकी एक्सेप्शन है, ठीक है, हर केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, इंग्लिश है तो एक्सेप्शन तो होंगी। दोनों का यही फंडा है कि आप जितना पढ़ोगे उतना डीपली और जाते जाओगे। तो अपेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्शन में आता है टू कम आउट या फिर टू बी पब्लिश। मैं जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज यार एक झलक दिखा दो अपनी, कहते हैं ना, यार उसकी एक झलक मिल जाए। हमारा वो एक्टर है, कल भी जैसे हम पढ़ रहे थे उसमें मे बी पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे, तो वही कि आजकल के युवाओं के जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनके मॉडल होते हैं या फिर जो आइडल हैं उनके, वो खासकर एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस होती। और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो अगर आपको किसी को आइडल मानना है तो उनको मानो जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, बलिदान दिए। और उसी की तरीके से कि कम आउट मतलब कि उनकी एक अपेयरिंग मिल जाए, उनको देखने का मौका मिल जाए, टू कम आउट, वो एक बार बाहर आ जाए, तो टू कम आउट या फिर टू बी पब्लिश्ड, कोई चीज पब्लिश हो जाए, तो अपेयरिंग उसको कहते हैं। तो अपेयरिंग कब एक्सेप्शन में यूज किया जाता है, आईएनजी के साथ, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जांपल देखें इसकी, तो माय न्यू बुक इज अपेयरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरी नई जो किताब है वो आ रही है। सेम मैं भी आपको कहूँगा, जो माई बैच इज अपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल फॉर JKPSI, ठीक है। सो कीप वॉचिंग विद अस, जो भी है, ठीक है, अच्छे से। देन छोड़ो, उसको छोड़ते हैं, बैच वगैरह को छोड़ो, प्रमोशन नहीं करते हैं हम, मजाक की तरह लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है हैव। बट हैव को पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि वर्ब की पांच, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, पांच जो होती हैं वो होती हैं फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म बी हैड, फोर्थ फॉर्म हमने देखा था आईएनजी लगाते हैं, सो फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म जो वो हैज, हैव की हैज। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में या फिर प्रेजेंट का कोई भी स्ट्रक्चर उसमें जब भी हम हैव को यूज करते हैं, तो प्रेजेंट में हम हमेशा एज अ प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में मेनली हम बात करें तो हैव को हम क्या है, एज अ प्लूरल यूज करते हैं। और सेम जब हम उसका सिंगुलर यूज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हैज का। तो हैज जो है वो हमेशा एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है, और हैव जो है वो हमेशा एज अ प्लूरल यूज किया जाता है। अब हमने ये क्यों पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब हो क्या आएगा और प्लूरल वर्ब हो तो क्या आएगा।
किसके लिए उल्टा करके लिख दिया मैंने, ठीक है। मेनली था कि कौन सा सब्जेक्ट हो और उसके लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, और कौन से अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब यूज होगी। मैंने उल्टा लिख दिया, आपका काम है इसको सही करना। तो आपके आंसर का वेट करूंगा, आप इसको सही करके दो हमें। इतना तो हमने पढ़ लिया अभी तक, और अगर आपने स्टार्टिंग से इन चीज़ों को, जो वीडियोस हमने लेक्चर्स जो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो कीप वॉचिंग। समझ तभी आएगा जब स्टार्टिंग से कुछ करोगे। हालांकि मेरे हिसाब से तो आपको समझ आना चाहिए, और जिसने अगर अच्छे से क्लासेस अटेंड करी होंगी तो उसको तो फिर क्या ही बोले। नेक्स्ट हम चलते हैं हैव पे। तो हैव की बात करते हैं। क्या मतलब होता है जब हम हैव की बात करते हैं स्टेट के तौर पे, तब उसका मतलब होता है ओन करना या पोजेस करना। ओन करना फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक गाड़ी ली तो मैं एक गाड़ी को ओन करता हूँ, हालांकि मेरे पास गाड़ी है नहीं, ठीक है। बट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक गाड़ी ली, सो वो क्या है, एक स्टेट है, मतलब मेरे पास है, मैं उसको ओन करता हूँ। ली नहीं, पहले से पड़ी हुई, तो उसको हम कहते हैं ओन, या फिर पोजेस करना उस चीज़ को। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखने से पहले वो वर्ड रिपीट कर लूँ, कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। सो एग्जाम्पल देते हैं, ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली। तो सबको पता होगा कि इसमें क्या होगा, ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली। तो इसमें एरर हमें फाइंड करना होता है। यही तो गेम खेल रहे हैं हम पिछले 3-4 दिनों से। ही इज हैविंग नहीं होगा, हैविंग का आई एन जुड़ जाएगा, आई एम थिंकिंग का हैविंग उड़ जाएगा, ठीक है। क्या यूज होगा, आंसर बताएं। इसीलिए तो आपको सिंगुलर और प्लूरल बताया, और लिख के भी दिया था आपको कि आपको वो कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, किस चीज़ के बारे में वो भी आप बताओगे। इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़े। हाँ, अगर आपको समझना है नेक्स्ट वीडियो में हमें कमेंट कर देना, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और यहाँ पे इतने रखते हैं। एक्सेप्शन देख लेते हैं। जब हैविंग की बात करते हैं हम एक्सेप्शन में, हैव की जगह हैविंग लगता है। हैविंग फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे घर में कोई शादी में आता है, हाँ आपकी भी शादी होगी, टेंशन मत लो, अगर कुछ बन गए तो हो जाएगी, नहीं होगी तो हमारी तरह घूमो। तो कोई भी आपके फंक्शन में आता है, फंक्शन आपके घर पे फंक्शन में आता है, शादी में आता है, तो उसको आप पूछो अपना खाना खा लिया, हैविंग डिनर बोलते हैं ना, ऐसे बड़ी बार फिल्मों में सुना होगा, यू हैव योर डिनर। सो उस तरीके से तो ईट ड्रिंक, क्या आपने लिया, क्या लोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक्शन हुआ। तो जब हम एक्शन की बात करते हैं तो उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम हैविंग लंच, मैंने अपना लंच कर लिया, सही है, अभी कर लिया। तो दूसरा, ही इज हैविंग गुड टाइम दीज डेज, इन दिनों उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। ही इज हैविंग गुड टाइम दीज डेज, किसकी बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। तो क्या हुआ, हैविंग का यूज होगा, ना कि हैव का। तो किस में यूज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस तरीके से यूज होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने डिटेल में समझा, पूरा इसका जो लेक्चर था, क्या क्या उसमें हमने देखा, क्या नहीं देखा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। वो क्या समझ नहीं आया होगा, जो हमने पढ़ाया वो नहीं। ये कि गुड टाइम जो है वो तभी आएगा जब मेहनत करोगे और सारे के सारे लेक्चर बना देखोगे अच्छे से, और खुद उनको लिखोगे तो। और इसी के साथ एक और चीज़ कि जैसे कि हमने सबसे पहले एक वो देखा था, जब हमने स्टार्ट करा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हमने एक सेंटेंस देखा था सबसे पहले, सायरन वाला, याद होगा वो, ठीक है। तो उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं और इसके जो क्वेश्चन और आंसर्स जो है PYQ लेकर आऊँ आपके लिए, MCQ लेकर आऊँ, तो मुझे उस चीज़ का आंसर चाहिए पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जितना पढ़ाता जा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही है, तो किसके लिए PYQ और MCQ लेकर। तो उसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तभी मैं आपको इनके जो है क्वेश्चन जो है, हालांकि मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारे करवा दिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आपके सामने लेकर आया मैं, एरर हमने फाइंड करे मिलके, बट कुछ और है, ठीक है। उसमें भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे डिटेल में, थोड़ा सा और जाएंगे, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वो इसमें 90 to 92% मैंने पढ़ा दिया आपको, बचा 8% तो, और फॉर एग्जाम्पल अगर आधे घंटे का लेक्चर हो रहा है, आधे घंटे में 90 to 92% आप पढ़ रहे हो, तो जरूरी है कि आधा 1 घंटे का लेक्चर में 7-8% पढ़ना है। वो भी उसके आने की संभावना होती नहीं है, कई कबार आ जाता है, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आना होता, तो उतना पढ़ो जितना कि पेपर के हिसाब से जरूरी। तो सायरन वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है, कि सायरन सुनते ही चोर जो है वो भाग निकला, तो वो किस तरीके से जो है वो सही था, आपको किस तरीके से समझ आया, मुझे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन उस पर दे देना। सो आज के लिए इतना रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने समझा, अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सो वही लास्ट हमारा जो हम डेली बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत,